गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मैं अपना रूम साफ़ कर रही थी क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं। मीन्स मेरा लड्डू स्कूल जाता है तो काम फैल ही जाता है, बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है क्योंकि जल्दी जल्दी उसको रेडी करो, पहुँचाओ, फिर वो मानता है धीरे धीरे। और यहाँ मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी और मतलब कि इतना सारा फैल जाता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। जिसके घर में छोटे बच्चे होंगे ना, वो खुद जानते होंगे कि हाँ कितना काम फैल जाता है सुबह सुबह तो। और यहाँ मैं लड्डू की फ़ोटो साफ़ कर रही थी। मैं डेली ये पोंछना तो मेरा डेली का है क्योंकि धूल इतनी हो जाती है ना इन पे। जितनी एसेसरीज़ तुम लगाओगे ना वॉलपेपर पे, वॉलपेपर पे जितना भी अच्छा सा आप डेकोरेशन कर लोगे उतनी सफाई बढ़ जाती है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, और किस किस को लगता है ये आप कमेंट में बताना, ठीक है। और आज एक चीज़ और बताना कि आज मेरी वॉइस आपको आ रही है कि नहीं आ रही। मैं बहुत अच्छे से चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ वाइस वाइस कह रही, सॉरी गाइस, टंग स्लिप हो जाती है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। नए नए ब्लॉगर है ना, इसलिए ब्लॉगर अभी बनी नहीं हूँ। अगर आपने चाहा तो मैं जल्दी ब्लॉगर भी बन जाऊँगी। और आप अपना प्यार दिखाइए गाइस, अच्छे अच्छे व्यूज़, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए। मीन्स आप जानते हो ना, किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सच में बहुत मेहनत कर रही हूँ। और यहाँ देखो, ये मेरी शादी के बाद की फ़ोटोज़ हैं, वो मेरी शादी की है और उधर लड्डू की थी। और ये मैंने पूरा रूम साफ़ कर दिया। ये लड्डू के टॉय हैं और ये इतने ही निकाल रखे हैं बस मैंने, वरना ये आधे से ज़्यादा खो ही जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलती कहाँ गए कहाँ नहीं गए, और ये पता आधे अधूरे रह जाते हैं। और यहाँ मैं सारी सफाई कर रही हूँ और अब मैं किचन को भी साफ़ करूँगी क्योंकि किचन भी ऐसा हो जाता है सुबह सुबह। लड्डू रोज़ एप्पल लेके जाता है तो एप्पल का कूड़ा वगैरह जो भी होता है डस्टिंग करनी पड़ती है यार, ठीक है। और यहाँ मैं अब पानी वानी पीऊँगी, मेरे को प्यास लग रही थी। और फिर यहाँ मैंने बर्तन धोने स्टार्ट किए और सारे बर्तन जल्दी से धोने के बाद फिर मेरे को किचन भी साफ़ करनी है। गाइज़ ये हो जाती है ओपन किचन, जिसकी होगी ना वो इस चीज़ से 100% श्योर होगा कि रोज़ ही डस्टिंग तो रोज़ ही करनी पड़ती है। और डीप क्लीनिंग ज़्यादा नहीं तो 2 हफ्तों में एक बार तो करनी पड़ती है डीप क्लीनिंग। और यहाँ मैं टाइम को देख रही थी क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे और नहाना भी था, पूजा भी करनी थी, प्लस लड्डू को लेने भी जाना था स्कूल, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और फिर मैंने यहाँ पर अभी काम करके सारा किचन साफ़ करा अच्छे से और डीप क्लीनिंग भी कर ली थी। गाइज़ आप एक बात बताना कि मैं किस चीज़ पे ब्लॉग लेकर के आऊँ। मीन्स मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कंटेंट डालूँ, तो आप मुझे ना सजेस्ट कर देना कि ये कंटेंट डालो, या हमें प्रैंक देखना है या किसी का मेकअप देखना है, ठीक है। तो मैं वही कंटेंट लेके आऊँगी। और संडे को बच्चों की छुट्टी रहेगी तो शायद थोड़ा मस्ती भी हो क्योंकि बच्चों का व्लॉग बनाऊँगी मैं अच्छे से, तो वो शूट करूँगी। और गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको मेरे सारे व्लॉग दिख जाएं जब मैं डालूँ। और गाइज़ मैं ज़्यादा तो अच्छे व्लॉग नहीं बना पा रही, मुझे भी पता है कभी आवाज़ का इशू होता है तो कहीं लाइटिंग का इशू होता है तो कहीं कुछ, मगर धीरे धीरे सब एडजस्ट कर लो और मैं धीरे धीरे सबका मैनेज कर लूँगी क्योंकि देखो कोई काम की शुरुआत इजीली नहीं होती, आप भी जानते हो, ठीक है। और यहाँ हम आरती करने आ गए थे सुबह की, और ये मोदक बनाए थे दीदी ने, और अभी इसकी क्लिप भी मैं डालूँगी। और यहाँ मेरे गणपति जी बैठे हैं और दीदी लड्डू गोपाल की पूजा कर रही हैं। ये लड्डू गोपाल जी को आज हमने पिंक वस्त्र, मतलब कि गुलाबी वस्त्र पहनाए थे, और घाटू श्याम जी को भी। और पहले हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, फिर हम गणेश जी की पूजा करते हैं क्योंकि गणेश जी तो हमने स्थापना करी है उनकी, और ये तो हमारे मतलब कि घर के ही हैं, कहते हैं ना इष्ट देव वही हैं, तो इसलिए। तो गाइस अब हम आगे देखो पूजा करते हैं, फिर आरती गाएंगे। हम खुद ही घर पे गा लेते हैं, फ़ोन से नहीं चलाते। गणेश जी की आरती तो सभी को आती है मोस्टली, तो मैं आरती नहीं करती, दीदी आरती करती हैं और मैं साइड में खड़ी रहती हूँ। बस ऐसे ही कोई भी कर लो, ऐसा तो कुछ है नहीं कि हाँ वो क्यों नहीं करती तो मैं क्यों नहीं करती। हम दोनों पहले वो कर लेती हैं फिर थोड़ा मैं कर लेती हूँ, ऐसे ही हम पूजा करते हैं।
और आपको ये आरती उल्टी घुमाती हुई दिखती होंगी, क्योंकि कैमरे की वजह से वो हर बार यही होता है कि कैमरे की वजह से वो उल्टा दिखने लगता है, बाकी सब सीधे ही होता है। और यहाँ मैं दीदी को बोल रही थी कि आज गर्मी इतनी हो रही है, मुझे इतना पसीना पता नहीं क्यों आ रहा है। और यहाँ ये जाते अपनी दुकान पे चले गए और ये मुझसे बोल रहे थे क्या ये वीडियो लगा रखा है, चलेगा तो है नहीं। तो गाइस इनको दिखाना है कि चलेगा ये, ठीक है। व्यूज़ लाओ अच्छे अच्छे व्यूज़ दो और सब्सक्राइब करो मोर से मोर और प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। अभी आंटी से बात कर रहे थे, गली में पता नहीं क्या इशू हो गया तो क्या हुआ। और ये चले गए दुकान। तो फ्रेंड्स वो चले गए हैं। अब मुझे खाना बनाना है लड्डू के रखने के लिए। वो खाना नहीं खा के जाते, नहीं वो लंच वगैरह पी के जाते, एक ही टाइम खाना खाते हैं बस। या तो सुबह का नहीं आ रहा था एक ही टाइम। और अब मैं बनाऊँगी बस। सुबह लगा लिया था मैंने आटा वगैरह, तो ये लड्डू को नमक का पराठा खाना था चाय से। फिर उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने खाया ही नहीं। तो आटा रखा है, बस रोटी मुझे बनानी है। एक रोटी बना के फिर मैं लड्डू को लेने जाऊँगी। तब तक टाइम हो जाएगा, अभी 12 बजे हैं, ओनली 5 मिनट है। तब तक 12 बज जाएंगे और मैं चली जाऊँगी फिर उसको लेने। जब तक खाना बना लेती हूँ, मेरी रोटी सेक लेती हूँ, फिर मैं उसको लेने जाऊँगी। क्योंकि आते ही ना वो रास्ते से ही रोना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पापा चाहिए। अब पापा अब चले गए हैं, तब वो रात को ही आएंगे, तो उसको ये लगता है पापा मुझे लेने आए, मम्मी सुबह छोड़ने जाए, पापा मुझे लेने आए और मैं पापा के साथ फिर बाइक पे बैठ के घूमूँ। उसको ये लगता है बस। इसलिए वो रास्ते में ही पूछ लेता है मुझसे, पापा हैं घर पे, पापा हैं घर पे। और अगर नहीं होंगे, मैंने बोल दिया नहीं है, तो बस वो वहीं से रोना चालू कर देगा। वो घर तक आएगा ही नहीं, रोते हुए आएगा। पूरे सब लोग देखेंगे क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। रोता हुआ आया, फिर उसको मेरे को बातें बनानी पड़ती हैं, ये ले ले, ये खरीद ले, ये खा ले, तब जा कर के वो नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद फिर उसको ऊपर लाने के लिए फिर मुझे आधा घंटा नीचे बर्बाद करना पड़ेगा। उसको पता नहीं क्या क्या बातें बोलनी पड़ेगी। उसको काऊ बहुत पसंद है, तो उसको काऊ की बातें बतानी पड़ेगी कि काऊ की मम्मी थी, काऊ का बच्चा है, पापा काऊ का बच्चा लेने गए हैं। उसके बाद फिर वो ऊपर आएगा, एक जीना चढ़ के आएगा, फिर रुक जाएगा, फिर माँ से बात करेगा, फिर मन होगा तो करेगा, नहीं मन होगा तो सीधा ऊपर आ जाएगा, रोते गाते रोते ही रहेगा, पापा चाहिए, पापा चाहिए। ठीक है, फिर ऊपर आ कर के फिर वो कपड़े नहीं उतारेगा, उसका रोना ही बंद नहीं होगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। स्कूल से आने में दिक्कत, स्कूल जाने में दिक्कत नहीं करता। बच्चे होते हैं स्कूल जाते हुए रोते हैं, वो जाते हुए बिल्कुल चूँ चाँ चूँ कुछ नहीं करता। वो ऐसे चला जाता है, हंस के जाता है, आगे आगे जाता है। और आते हुए उसको बस पापा 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 और कुछ नहीं। अब देखती हूँ, उसको लेके आती हूँ, वक्त दिखाऊंगी कि वो क्या हरकत करता है। रास्ते में ही उसका रोना चालू हो जाता है, तो गुस्सा भी आती, हंसी भी आती। उसको रोज़ पापा चाहिए। ठीक है गाइस, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गाइज़ यहाँ मोदक बनाने के लिए प्रिपरेशन हो रही है। और ये सबसे पहले गोला है जिसे कस लिया है, या आप मिक्सी में भी पीस सकते हो आप। उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको डालने हो वो, और फिर यहाँ पर हमने गुड़ डाल दिया। सारे ड्राई फ्रूट्स, गोला और गुड़, इन तीनों को गर्म कर लेना। घी मत डालना क्योंकि गोला जो है वो ऑलरेडी घी छोड़ता ही है। ठीक है, तो अभी आप देखो, जब बनाएंगे ना तो हाथ में आप खुद देखना इतनी चिकनाई आ जाएगी कि आपको खुद लगेगा कि हाँ नहीं थी ज़रूरत। ठीक है, अभी देखो आज से बना रहे हैं ना, ये देखो कितनी चिकनाई, अपने आप ही चिकनाई आ रही है। क्यों? क्योंकि नारियल जो होता है उसमें ऑलरेडी इतना घी होता है कि वो छोड़ देता है। और ये देखो सारे मोदक बन के तैयार हो गए। हमने थोड़े ही बनाए थे, मीन्स प्रसाद के रूप में सबको मिल जाए। और ये हमने प्रसाद चढ़ा दिया था। यहाँ शाम की आरती हो रही है और ये दीदी आरती कर रही हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं आपको आरती में बहुत कम दिखूँगी क्योंकि वीडियो शूट करनी पड़ती है, तो मैं आरती में नहीं शामिल हो पाती। और ये आंटी आई थी शाम की आरती में। हम बुलाते हैं 3-4 लोगों को गली, इन्हें तो मंदिर में छोड़िया है। गाइस ये शाम को, मतलब ये रात को आलू के पराठे बने थे, ये उसी की प्रिपरेशन हो रही है। और सबको पता है कि आलू के पराठे कैसे बनते हैं, लेकिन कोई कैसे बनाता है, कोई सादा आलू के बनाता है। हम प्याज डाल के भी बना लेते हैं, सादा ही बना, लेकिन प्याज डाल के आप बनाना
सच में सीरियसली बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, ठीक है। लेकिन कोई कोई नहीं भी खाता प्याज तो अवॉइड कर सकता है। और बाकी आप बताना अगर आपको कुछ अलग से देखना हो या कुछ भी देखना हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस पे वीडियो बनाओ, फिर मैं उसी पे बनाऊँगी। और गाइज़ ये व्लॉग यहीं पर एंड करना है क्योंकि आगे मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चों को खिलाने में और रात को आप जानते हो बच्चों को सुलाने में, सुबह स्कूल होता है तो बहुत लेट हो जाते हैं फिर, तो इसलिए मैंने व्लॉग फिर कंटिन्यू कर पाया। ये व्लॉग इतना ही, बाकी के व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी धीरे धीरे। तो ओके गाइज़, फिर आज का व्लॉग एंजॉय करो, लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय।